तो मैं और मेरी फैमिली भी रिसेंटली नीमराना फोर्ट गए थे पहली बार एंड मुझे अपनी रिसर्च करते हुए कोई ऐसी डिटेल्ड वीडियो नहीं मिली थी, तो मैंने सोचा मैं आपके लिए बना देती हूँ। ये इसका एंट्री गेट था। एंट्री हमें बहुत इसका आपको मैप में कहीं भी आप डालोगे नीमराना फोर्ट आपको मिल जाएगी इसकी लोकेशन। एंड एंट्री करते ही इन्होंने ये हमें फ्री ड्रिंक्स भी दी थी, इनमें से 2-3 थी आई थिंक। एंड बहुत ही ईजी चेक इन था एंड हम अराउंड आई थिंक 11 या 12 बजे पहुंच गए थे। वैसे उनका चेक इन 2 बजे होता है, लेकिन उन्होंने हमें जल्दी अलाउ कर दिया था क्योंकि एक तो वीकडे था तो रूम्स खाली थे। एंड ये आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे चलना बहुत है। ये एक थोड़ा काइंड ऑफ पहाड़ी के ऊपर है, तो आपको यहाँ पे चलना पड़ेगा काफ़ी। तो इसमें जो है आप अपने अगर शूज़ लेके आओ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड थोड़ी बहुत आपके अंदर फिज़िकल फ़िटनेस होनी चाहिए यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि वो यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी स्टेयर्स हैं, क्योंकि महल टाइप बना हुआ है ना, ये महल है पुराना। तो इस वजह से इन्होंने अपना अंदर की जो पूरी ऑथेंटिसिटी है वो रखी कायम की हुई है, जो मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे सारे जो डोर्स हैं, स्टेयर्स हैं, ये ऊपर चलने का एरिया है, सब बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो इसलिए आपको थोड़ी बहुत आपके अंदर वो होनी चाहिए कैपेबिलिटी कि आप चल पाओ। तो हम 4 लोग थे, हमने 2 महल बुक किए थे। ऑल्सो यहाँ पे रूम्स को महल बोलते हैं। तो जैसे हमने एक तो ये महल बुक किया था जलज महल, तो ये इस जलज महल के यहाँ पे ये एंट्री थी। इसके सामने ये बैठने का एरिया था एंड अंदर मैं भी आपको यहाँ पे दिखाऊंगी तो वो उसका डोर था। सबसे अच्छी बात ये थी यहाँ पे हर मतलब इतनी बड़ी जगह है, ये इतना बड़ा महल है हर चीज़। तो आप यहाँ पे बैठने का सिर्फ रूम में ही नहीं, बाहर बैठने का बहुत सारी जगह हैं। तो ये हमारी जलज महल था। अंदर से इन्होंने बिल्कुल जैसे महल काइंड ऑफ रूम होता है वैसा इन्होंने रखा हुआ है। होटल टाइप का रूम नहीं है, लेकिन अंदर बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। मुझे ये कंसर्न थी कि मे बी अंदर ढंग से वेंटिलेटेड नहीं होगा या फिर एयर कंडीशनिंग उतनी अच्छी नहीं होगी, बट बहुत टॉप टियर थी एयर कंडीशनिंग अंदर की। एंड बेड्स भी काफ़ी सॉफ्ट थे। मतलब एक एक फैसिलिटी जो आपको चाहिए होगी वो यहाँ पे आपको ईजिली मिल जाएगी। आपको बिल्कुल भी कोई उस कंटेक्स्ट में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यहाँ पे वही हम अपना चेक इन वगैरह अपने लगेज रख रहे थे। एंड जो दूसरा हमने महल लिया था उसका नाम था गेरू महल। तो ये दोनों ही हमें अफोर्डेबल पड़ गए थे, तो हमने इसको इन दोनों को बुक किया था। यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के महल यानी रूम्स हैं। जैसे अगर आप सिंगल पर्सन हो तो उसके लिए भी है, और इवन 7-8 अगर आप लोग हो और आपको एक ही ऐसे महल या एक ही रूम चाहिए तो वो भी है उसमें यहाँ पे अवेलेबल। यहाँ पे ये बहुत प्यारी सेंटेड कैंडल्स थी तो मैंने उसकी भी वीडियो बना ली। ये अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट किसी भी आप महल या रूम से बाहर निकलोगे तो ये बहुत सारी सीटिंग एरिया है हर जगह पे, इतना सब कुछ यहाँ पे देखने के लिए है। तो दूसरा जो हमारा महल था वो था गेरू महल। तो इसके लिए आपको काफ़ी चलना पड़ेगा। मैं पर्सनली आपको गेरू महल नहीं सजेस्ट करूँगी क्योंकि वो काफ़ी मतलब अंदर की तरफ था थोड़ा, तो हमने बाद में उसको एक्सचेंज भी कर लिया था दूसरे महल से। रिक्वेस्ट करने पे वो कर देते हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं। तो ये एंट्री थी हमारी गेरू महल की। एंड थोड़ा मतलब ये भी पुराने स्टाइल का ही बना हुआ है। यहाँ पे बेड था, सामने वॉशिंग एरिया था एंड इसका टॉयलेट थोड़ा इस साइड पे था, साइड वाली साइड पे। तो वही क्योंकि इन्होंने महल का स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई किया है। एंड सारी फैसिलिटीज़ अंदर काफ़ी काइंड ऑफ रिफ़्रेशमेंट्स वगैरह भी थे। तो फिर हम अपना दोनों महलों में सामान वगैरह रखने के बाद हम ऐसे ही बाहर देख रहे थे एंड ये बहुत ही सुंदर व्यू था। मतलब ये पूरा महल, पूरी प्रॉपर्टी बहुत मेंटेन्ड है अच्छी तरीके से, बहुत सुंदर लगती है। आप मतलब अपना यहाँ पे आप अगर आ रहे हो वीकेंड पे या फिर सिर्फ 1-2 दिन के लिए आप अगर आ रहे हो तो आप पूरा दिन यहीं पे आप अंदर महल में आप बिता सकते हो, देख सकते हो। आपको बाहर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंदर वॉशरूम वगैरह भी काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा रॉकी एरिया भी, जो महल का पहाड़ का एरिया था वो भी था। ये जो सामने आपको दिख रही है अगर ये रेलिंग, यहाँ पे यूजुअली लोग अपनी फ़ोटोशूट्स वगैरह करते हो, क्योंकि कपल्स काफ़ी आते हैं यहाँ पे। एंड बेस्ट बात थी यहाँ पे 2 पूल्स थे, उन दोनों ही बहुत प्यारे थे। ये पूल नंबर 1 था जो थोड़ा नीचे था, ये पूल नंबर 2 था जो ऊपर था। तो आप किसी भी पूल में जा सकते हो। पूल की टाइमिंग्स आई थिंक 7 AM से 7 PM तक खुले रहते हैं। एंड पूल के जस्ट बगल में ही एक्सचेंज मतलब चेंजिंग एरिया वगैरह भी है। और अगर आप नहीं भी लाते हो तो आपको वहीं पे साथ में लोग भी हैं जो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर रेंट जो स्विमिंग ड्रेस होती है। बिना स्विमिंग ड्रेस के अंदर नहीं जाने देते, तो इट वुड बी सजेस्टेड कि आप अपनी स्विमिंग ड्रेस वगैरह अपने संग लाओ। ये बहुत ही प्यारी प्यारी, हम इसको फिर देखने के लिए निकल गए थे पूरे महल को एक्सप्लोर करने के लिए। तो अराउंड आप ये कर सकते हो कि आप सुबह चेक इन करो, अपना अंदर एंट्री वगैरह लेके आप हमारी तरह आप भी घूम लो आराम से। ये पूरा महल आपको घूमने में आई थिंक 2-3 घंटे लगेंगे। बहुत अलग अलग स्पॉट्स है, बहुत सीनिक, बहुत एस्थेटिक स्पॉट्स हैं। फ़ोटो वीडियो आपको अगर लेनी हो उसके लिए।
तो बस ये यहाँ पे जो ये साइड में मैंने आपको अभी दिखाया है, ये इनकी रॉयल कार्ट है, मतलब जो विंटेज कार है। तो ये भी आप यहाँ पे एक्टिविटी है कि आप विंटेज कार से आपको नीचे ले जाएंगे ना, आपको पूरा जो शहर है नीचे का घुमा के वो आपको ऊपर ले आएंगे। ये जो एरिया है यहाँ पे एक प्रोग्राम होता है, आई थिंक 5 या 6 बजे में से एक। आपको जब आप एंट्री करोगे ना, आपको वो पूरा पैम्फलेट देंगे जिसमें सब कुछ डिटेल्स मेंशन होगी, कब कब क्या क्या होगा। तो ये हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था। एंड जो आए थे ये लोग राजस्थान से, इन्होंने बहुत ही प्यारा परफॉर्म किया था। सर ने भी और दोनों जो मैम थी, इन्होंने जो परफॉर्म कर रहे थे आर्टिस्ट, सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। अलग अलग टाइप के इन्होंने हमें शोज़ दिखाए थे, डांस और जैसे आप देख लो मटकी फायर वाली ये सब। एंड जैसे ये यहाँ पे अपने मुंह से अपना ये 500 का नोट उठा रही थी। बहुत एंटरटेनिंग था, 1 घंटे का था अराउंड। एंड इससे जस्ट पहले ही ना, इस शो से जस्ट पहले 1 घंटे के लिए वो हाई टी भी होती है। तो जब तक आप इसको देखते हो मैं आपको बता देती हूँ हाई टी के बारे में। तो बेसिकली आपकी बेसिक वो चीज़ें चाय कॉफ़ी वगैरह तो होती है, उसके अलावा कभी कभार सैंडविचेस, कुकीज़ बहुत टेस्टी थी उनकी, तो सैंडविचेस कुकीज़ वगैरह होते हैं। वो हाई टी फ्री होती है, चाहे आप ब्रेकफास्ट लो ना लो तब भी आपको मिलेगी। ये फिर रात को इनका बहुत ही प्यारा व्यू था। जब तक हमारा शो ख़त्म हुआ था, हमारा ये रात का व्यू हो गया था, तो हम इसको ही देख के अपने रूम में चले गए थे। आप यहाँ पे डिनर भी ऐड ऑन कर सकते हो। ये फिर लेकिन हमने नहीं किया था, हमें डिनर थोड़ा एक्सपेंसिव लगा था, तो हम बाहर चले गए थे। बाहर भी काफ़ी अच्छे ढाबे या फिर रेस्टोरेंट टाइप है, आप वहाँ से भी ले सकते हो। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये ब्रेकफास्ट था। एंड ब्रेकफास्ट भी बहुत ही लैविश था, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ था, पेस्ट्रीज, क्रोसॉन, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, सब कुछ। फ्रूट बहुत सारे अलग अलग टाइप के थे। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज कि हर चीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा था, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लग रही थी मुझे कि जिसको मैं बोलूँ कि नहीं यार ये तो बेकार है। हर चीज़ का टेस्ट बहुत ही अच्छा था। एंड ये आई थिंक अराउंड 7 AM से स्टार्ट हो जाता है ब्रेकफास्ट, 7 AM से 10 AM तक रहता है। तो आपको उसके बीच में जितना जल्दी आप आ जाओ उतना बेटर रहेगा आपके लिए। हमने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम फिर बस ये चेकआउट कर रहे थे। वैसे चेकआउट का टाइमिंग 11 AM होता है, लेकिन हमने अराउंड 12 PM तक किया था। आई होप मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे पाई हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना।